तो स्वागत है आप सभी का ऑन आरएस प्ले सुपर। क्या हमें फ्यूचर में लूफी वर्सेस लोकी देखने को मिल सकता है? क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर ऑफ वन पीस में हमें ये पता चला है कि वन पीस के हिस्ट्री में गॉड ऑफ वॉर वर्सेस सन गॉड की फाइट हो रखी है। लेकिन अगर अभी के सन गॉड को देखें जो कि लूफी है, और अगर अभी करंट गॉड ऑफ वॉर को माने जो कि लोकी हो सकता है, तो क्या लोकी लूफी का दोस्त होने का ढोंग कर रहा है या फिर लोकी लूफी को धोखा देने वाला है? ऐसे कई सारे सवाल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बन रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें वन पीस के अंदर एक ऐसा चैप्टर देखने को मिला है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है। मतलब वन पीस के मिस्ट्रीज के अंदर एक और नई मिस्ट्री ऐड हो चुकी है और वापस से लोअर पीस इज बैक नाउ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1175। तो चैप्टर का टाइटल होने वाला है निडॉग। और ये बात अब फाइनली जाके कंफर्म हो चुकी है कि जो लोकी का डेविल फ्रूट है वो एक निडॉग डेविल फ्रूट है। और लास्ट चैप्टर में हमने ये गेस भी किया था कि जो लोकी का डेविल फ्रूट है वो निडॉग डेविल फ्रूट हो सकता है। और निडॉग का मतलब जापान के अंदर थंडर ड्रैगन होता है। इसका मतलब होडा सेंस है लोकी प्लस थॉर का वेरिएंट दिखाने वाले हैं अब हमें। इस वीक के कवर पेज रिक्वेस्ट में हम साबो को देख सकते हैं कुछ बेबी कोआलास के साथ, और साथ में वहाँ पे रियल कोआला भी अवेलेबल है, रेवोल्यूशनरी आर्मी वाली, जो की कोआला के साथ पत्ते खा रही है। मतलब वन पीस के फैंस भी कुछ अलग ही रिक्वेस्ट करते हैं। बट इस पीक का कवर पिच ठीक है, क्योंकि इतने दिनों बाद हम सावो को फाइनली देख पा रहे हैं। वरना सावो को लास्ट देखे कितना टाइम हो गया याद भी नहीं आ रहा अब तो मुझे। तो आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सांजी को देख पाते हैं जिसने सोमर्स के वाइन से रॉबिन को फाइनली आजाद कर दिया है। और फाइनली ओडा सेंसे का फोकस अब सांजी पे आ चुका है और अब फाइनली सांजी को एक इनफ स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। सांजी अपने डियाब्ले जंबे का यूज करके रॉबिन के सारे वाइन्स को काट देता है। अब मतलब कितना प्रिसाइसली काटता है कि रॉबिन से वाइन्स अटैच है, पूरी बॉडी पे उसके वाइन्स अटैच है, फिर भी सांजी अपने अटैक से सिर्फ वाइन्स को ही काटता है, रॉबिन को एक खरोच तक नहीं आने देता। जिसके बाद हम लूफी एंड लोकी को भी देख पाते हैं जिन्होंने बच्चों को फाइनली जारुल के पास ड्रॉप कर दिया है और अब सारे के सारे बच्चे सेफ हैं। लेकिन ये बात सोमर्स एप्स्टीन को हजम नहीं होती है। वो ये बात देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपने थॉर्न्स अटैक से बच्चों के पेरेंट्स को शूट कर देता है। लेकिन जायंट के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए थॉर्न्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो थॉर्न्स को रोक सकते हैं, पर इन्हें कौन समझाए, नादान बुद्धि जो है ये। और ये सब देखकर रिप्ले इस कॉलन को कहती है कि बेटा हट जा वहां से, तू मारा जाएगा। कॉलन उसे कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगा। पर इस हम साथ साथ की कहानी को रोकने के लिए जोरो एंट्री ले लेता है और उस सोमर्स के सारे थॉर्न्स को ब्लॉक कर देता है। और भाई जो सोमर्स का ऑरा माइनस हो रहा है, मतलब पहले बच्चों ने उसको चिढ़ा दिया, फिर उसके बाद सांजी ने उसके थॉर्न्स को काट दिया और अब जाके जोरो भी उस पर हमला कर चुका है। मतलब सोमर्स का जो ऑरा बिल्डअप हो रखा था इतने चैप्टर से, वो सारा का सारा एक बार में माइनस हो चुका है। और अपने स्वॉर्ड्समैन को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर लूफी भी जोरो की तारीफ करता है। अब कुछ जोरो के फैंस आकर कहेंगे कि देखो जोरो को लूफी ने शाबाशी दे दी, सांजी को नहीं दी, सांजी ने भी तो किया था। अरे मेरे भाई, सांजी लूफी से कितना दूर है अभी। लूफी और लोकी पूरा ये वाला ग्रुप अभी वेस्टर्न विलेज के पास है और सांजी का ग्रुप अलग जगह पे है। सांजी भी अगर ऐसा करता तो लूफी उसे भी शाबाशी देता। ऐसा नहीं है कि जोरो सुपीरियर ही है, बट कौन समझाए, मॉसेड वाले हैं ना सारे। चलो ये सब छोड़ो, चैप्टर पे वापस आते हैं। सोमर्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि कौन माइकल आल है जिसने मेरे ऊपर पत्थर मारा, जिसका जवाब लूफी देता है और कहता है कि ये मेरा क्रू मेंबर है और ये बात तू याद रखना कि इसका नाम जोरो है, कभी भूलना मत। जब सबने इतना सोमर्स को मार ही दिया था तो लूफी कैसे पीछे रहता? लूफी भी अपने लेफ्ट आर्म से आसमानों से एक लाइटनिंग बोल्ट को पकड़ता है और अपने राइट आर्म का एक टेलीस्कोप बना के सोमर्स को टारगेट करता है और अपने न्यू अटैक से सोमर्स पे अटैक करता है। और एक बड़े से डबल स्प्रेड पेज में हम लूफी को देख सकते हैं जो कि अपने बड़े से जाइंट पंच के साथ सोमर्स पे अटैक करके सोमर्स की पूरी बॉडी को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। भाई मैं चाहता तो यहाँ पे मांगा पैनल दिखा सकता था, बट मांगा पैनल दिखाना आजकल बहुत ज्यादा रिस्की हो रखा है, क्योंकि शूसा वाले बोरा रखे हैं, वो जिस मर्जी को कॉपीराइट मार रहे हैं। अभी योंको भाई को कॉपीराइट मार दिया, अभी लास्ट वाले चैप्टर में भी कॉपीराइट मार दिया, तो चैनल बहुत रिस्क में आ सकता है उसकी वजह से। एक कॉपीराइट पहले से ही आ रखा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना ही दिखाया जाए। मतलब स्टोरी ज्यादातर और इमेजेस से एक्सप्लेन किया जाए, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। लूफी का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि सोमर की पूरी बॉडी टुकड़ों में टूट जाती है और सोमर अपने सारे दांत खो देता है और उसका फेस स्प्लिट हो जाता है। और इतना सब कम था कि लोकी भी वहां पे आ जाता है और वो भी सोमर्स पे अटैक कर देता है। सोमर्स की हालत बिल्कुल अभी राजपाल यादव जैसी हो रखी है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और अब फाइनली लोअर पीस शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं ऑफ जारुल, जिसमें जारुल बता रहा होता है जब लोकी हराल्ड को मारने के बाद अरस्ट कैसल से चला जाता है तो जारुल गबान एंड शैंक्स को ये बात बताता है
कि जो लोकी का डेविल फ्रूट है उसका नाम रियोरियोनोमी मॉडल निडहॉग है, और इस फ्रूट को जो भी कंज्यूम करेगा वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो उसका साइज है वो डिपेंड करता है उसके यूजर के ऊपर। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन और जायंट अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो उस हिसाब से उसका पोटेंशियल अनलॉक होगा। बट अगर एक एंशिएंट जायंट ने फ्रूट को कंज्यूम कर लिया तब जाके उस फ्रूट का असली पोटेंशियल अनलॉक हो पाएगा। और लोकी तो अपना एक एंशिएंट जायंट था ही, मतलब जो अभी हम लोकी का ड्रैगन फॉर्म देख रहे हैं वो उसके फुल पोटेंशियल पे देख रहे हैं। जारुल ये भी बताता है कि जो लोकी का ड्रैगन है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि वो दिन में रात को कन्वर्ट करने की पावर रखता है। यो मैन, निगा इज हियर। मतलब कि जो लोकी का ड्रैगन है वो इतना ज्यादा एरिया कवर करता है कि वो एक बार में पूरे आसमान को कवर करके पूरे दिन को रात में कन्वर्ट कर देता है, एक टाइप का सूर्य ग्रहण टाइप। जिसके बाद सैंक्स जारुल से पूछता है कि इसीलिए तुम लोगों ने इतने सालों से इस फ्रूट को बचा के रखा था क्योंकि ये इतना डेंजरस फ्रूट है। जिसका जवाब जारुल देता है कि नहीं भाई, जो ये फ्रूट है उसको रग्नीर हैमर प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है कई सालों से। जब तक उसको इसका वर्दी अपोनेंट नहीं मिल जाता वो किसी को भी इस फ्रूट को कंज्यूम करने नहीं देगा। जारुल बताता है कि एल्बाफ के अंदर एक लेजेंड चलते हुए आ रही है कि एक टाइम पे एल्बाफ के जो वॉरिंग डेटी थे, मतलब गॉड ऑफ वॉर, वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अपने वेपन रग्नीर के साथ सन गॉड से लड़े थे। और ये बात कोई लेजेंड नहीं है क्योंकि हम चैप्टर के अंदर भाई लिटरली वो पैनल देख सकते हैं जिसके अंदर सन गॉड वर्सेस गॉड ऑफ वॉर का सिलेहुड देखने को हमें मिल रहा है। जारुल ये भी बताता है कि जो गॉड ऑफ वॉर था उसका एक पार्टनर भी था, रेटाटोस्कर द आइस स्क्विरल, जो उसके साथ लड़ा था। और जब गॉड ऑफ वॉर की डेथ हुई थी तो जो स्क्विरल की सोल थी वो रग्नीर हैमर में पास डाउन हो गई थी। और इसी के साथ हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो बैक टू प्रेजेंट हम लोकी को देखते हैं जो कि एमएमए मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और एक डबल स्प्रेड पैनल में लोकी अपने ड्रैगन फॉर्म का यूज करके एक थंडर अटैक का यूज करता है, जिसके अंदर नॉर्मल थंडर के साथ साथ ब्लैक थंडर भी देख सकते हैं। मतलब लोकी उसके अंदर अपना कॉन्करर हाकी भी इन्फ्यूज करके उस अटैक का यूज कर रहा है। और इस अटैक से इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर लगभग खत्म हो जाते हैं। और चैप्टर के एंड में हम फाइनली ईमू का रिएक्शन देख पाते हैं थ्रू गुन को, जो कि लूफी, लोकी एंड रग्नीर को मरी जो इससे देख रही होती है। वो अपने फ्लावर रूम में खड़ी होती है और इस पैनल के अंदर भाई जो ईमू के आंखों के अंदर डर दिखाई दे रहा है, भाई ये डर देख के मजा आ गया। मतलब इतने टाइम बाद ईमू की आंखों में डर देखने को मिल रहा है। और ईमू कहती है, वो लाइन देखनी पड़ेगी, थोड़ी इंग्लिश वीक है ना, लिटिल। ईमू कहती है, आई सी निडहॉग that where thou have been all this time। मतलब निडहॉग तुम इतने सालों से एल्बाफ में थे, जिसको ढूंढा गली गली वो जाके एल्बाफ में मिली। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म पर वीडियो नहीं। तो एक बार बात करते हैं कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या जानने को मिला है। मतलब भाई लिटरली इतने सारे एपिक चीज इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल गए हैं कि हिस्ट्री ऑफ गॉड ऑफ वॉर वर्सेस सन गॉड, साथ साथ ईमू का इतना तगड़ा रिएक्शन, लोकी का अटैक, लूफी का अटैक, इवन ज़ोरो एंड सांजी के एपिक मांगा पैनल्स। मतलब ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 है भाई। लेकिन जो गॉड ऑफ वॉर था वो सन गॉड से क्यों लड़ा भाई? जो सन गॉड था उसको तो एल्बाफ वाले पूछते थे, तो एल्बाफ का गॉड ऑफ वॉर सन गॉड से क्यों लड़ा भाई? जितना हम एल्बाफ वालों को दूध का धुला समझ रहे हैं ना, वो उतने दूध के धुले है नहीं। माना इनके पास बहुत ज्यादा दूध है लेकिन इतने दूध के धुले है नहीं। वो जो गॉड ऑफ वॉर था ऐसा हो सकता है कि वो एक विलन कैरेक्टर हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो निडहॉग है और नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर रैग्नारॉक के शुरू होने का कारण बना था। और जो हमने मूरल पेंटिंग देखी थी उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि जो सेकंड वॉर हुआ था उसके अंदर क्या पता सन गॉड वर्सेस गॉड ऑफ वॉर हुआ और उसी के साथ वो वॉर खत्म हुई हो। तो वापस से आते हैं कि जो गॉड ऑफ वॉर था वो सन गॉड से इसलिए लड़ा हो क्योंकि वो एक विलन कैरेक्टर था, और जिसके बाद सन गॉड ने फाइनली जाके गॉड ऑफ वॉर को हरा दिया हो, जिसके बाद एल्बाफ वाले सन गॉड को पूजने लग गए। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है, तुम्हें याद होगा यग्drasil ट्री, जिसके अंदर हमने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड घुसी हुई देखी थी। वो स्वॉर्ड किसकी हो सकती है? वो किसी नॉर्मल पर्सन की तो हो नहीं सकती। ये लाइट एक तो बैच, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो वापस से आते हैं। मतलब जो वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड है वो किसी और बंदे की तो हो नहीं सकती। कोई नॉर्मल ह्यूमन इतना बड़ा स्वॉर्ड तो यूज करेगा नहीं, और ना ही कोई एल्बाफ का जाइंट भी इतनी बड़ी स्वॉर्ड को यूज कर सकता है। तो वो स्वॉर्ड गॉड ऑफ वॉर की हो सकती है जो कि हारने के बाद उस यग्drasil ट्री में घुस गई। एंड ऐसा हो सकता है कि उस स्वॉर्ड को अब जाके लोकी निकाले। तो बस ये था आज के चैप्टर के लिए। अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ओडा सेंसेई से इस बार रुकने नहीं वाले और पीक पीस अपना कंटिन्यू होने वाला है। तो क्या पता नेक्स्ट वीक में हम ईमू वर्सेस लोकी या लूफी देख सके।
सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और तुम्हें क्या लगता है कि सन गॉड वर्सेस लोकी के ऊपर क्या थ्योरी बन सकती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।